गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट इडियम और फ्रेजेस की बात करने वाले हैं। आज एमसीक्यू है, ऑनलाइनर नहीं है। एमसीक्यू है क्योंकि इसको मैं आपकी कमजोरी समझता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी फंस जाते हैं, इडियम्स या जो फ्रेजेस आते हैं, तो उसको लेकर के मैं आया हूँ। करीबन 8 से 10 प्रैक्टिस पेपर चलेगा, ठीक है, इस लगभग 10 अप्रैल तक। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मात्र 20 एमसीक्यूज़ हैं इडियम्स पर आधारित, आज उसकी बात करने वाले हैं। शाम को इंग्लिश लिटरेचर पर वीडियो आता रहेगा। फिलहाल अभी विलियम शेक्सपियर से संबंधित जितने भी प्लेज हैं उन पे जो कोट्स हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दिन में ग्रामर या वोकैब से संबंधित वीडियो आता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 कह रहा है कि मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है जो गली में आदमी, इस तरह का अर्थ होगा। लेकिन कह रहा है इसका मतलब क्या होगा, तो कह रहा है कि मैन ऑफ टैलेंट यानी प्रतिभावान व्यक्ति, अ पुलिस मैन एक मूर्ख व्यक्ति, सिंपल मैन साधारण व्यक्ति, या ये ड्यूटीफुल पर्सन जो कर्तव्य करने वाला व्यक्ति है वह। 4 ऑप्शन है। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब यह होगा, फ्रेंड्स आपको बता दें, मैं समय नहीं लेता हूँ ज़्यादा, आपको पता ही है, ऑनलाइनर की बात करता हूँ, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंपल मैन को बोलेंगे मैन इन द स्ट्रीट। डन, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है, आपके समक्ष ऑप्शन है अकेजनली, ठीक है, अकेजनली, ऑलवेज, टू बी कंटिन्यूड, एट प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर। तो आपको ऑप्शन बता देता हूँ। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है अकेजनली, और अकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी। ऑलवेज मैंने हमेशा, टू बी कंटिन्यू मतलब जारी रखना, एट प्रेजेंट टाइम या वर्तमान समय में या भविष्य के टाइम में, कुछ इस तरह का है, लेकिन अकेजनली होगा कभी कभी। नंबर 3 है ह्यूमन सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पहले भी यह आ चुका है। ह्यूमन सर्विस का मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सर्विस फॉर शॉर्ट पीरियड यानी कुछ समय के लिए सेवा, वेरी कॉस्टली सर्विस बहुत ही महंगा सेवा, यूजफुल हेल्प इन नीड यानी आवश्यकता में एक उपयोगी मदद होना, या वर्क विदाउट प्रिपरेशन या ऐसा वर्क जो बिना तैयारी के हो। तो आपको बता दें ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, यूजफुल हेल्प इन नीड, अर्थात ज़रूरत में एक उपयोगी सहायता देना ह्यूमन सर्विस कहलाता है। दैट्स ऑल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है ब्रिंग टू एंड एन एंड, रिमेन अलाइव फॉर एवर, समथिंग गुड फॉर पीपल। तो ऑप्शन में कह रहा है कि ब्रिंग टू एन एंड मतलब समाप्त करना, रिमेन अलाइव मतलब जिंदा रहना, फॉर एवर मैंने हमेशा, समथिंग गुड फॉर पीपल का मतलब होता है लोगों के लिए कुछ अच्छा। तो आपको बता दें वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड, अर्थात समाप्त करना। क्या? समाप्त करना, समाप्त करना, ठीक है, ब्रिंग टू एन एंड, वंस एंड फॉर ऑल। नंबर 5 है इन द सूप। सूप समझ रहे हैं ना, पीने वाला सूप है। कह रहा है कि इन द सूप, इसका मतलब क्या होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, एबिलिटी वाई होगा, मेकिंग प्रोग्रेस उन्नति करना, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन कठिन परिस्थिति में होना, गिविंग अ चांस एक मौका देना। तो आपको बता दें इन द सूप का मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अर्थात कठिन परिस्थिति में होना, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इन द सूप। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 6 इन द नीक ऑफ टाइम। इन द नीक ऑफ टाइम कह रहा है कि ऑप्शन दिया है इसका इन सर्च ऑफ समथिंग यानी किसी के खोज में, जस्ट इन टाइम सही समय पर, इन अ हरी जल्दीबाजी में, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और बहुत समय के बाद। तो आपको बता दें इन द नीक ऑफ टाइम का मतलब होता है फ्रेंड्स जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है सही समय, सही समय पर। डन। नंबर 7 है कि एट एनी कॉस्ट, किसी भी दर पे होता है ना, एंड एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। कह रहे हैं कि पर्सनली, इन अ मिजरेबल सिचुएशन, सेक्रेटली, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो आपको बता दें एट एनी, सॉरी, हाँ, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस यानी किसी भी परिस्थिति में। डन। एन आयरन विल। एन आयरन विल मतलब होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए फर्म ओपिनियन,
नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज आपको पढ़े होंगे, एब्सोलेट कहलाता है, एब्सोलेट, ठीक है। नेक्स्ट है बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स मतलब हर तरह से, और टू मेक सेक्रीफाइस यानी बलिदान करना, त्याग करना। तो आपको बता दें एन आयरन विल का मतलब होता है ए फर्म ओपिनियन, एक दृढ़ राय। क्या होता है? राय, ओपिनियन राय होता है, बाकी नहीं होगा, ठीक है। एन आयरन विल का मतलब ए फर्म ओपिनियन। नंबर 9 है कि एट द 11th आवर, एट द 11th आवर ऑप्शन दिया है द इनिशियल मोमेंट यानी शुरुआती समय, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट यानी अंतिम संभव क्षण पर, इट इज एट इट्स यूजुअल टाइम सामान्य समय पर, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम अर्थात यथाशीघ्र। तो बताइए एट द 11th आवर का मतलब होता है फ्रेंड, नंबर 9 का बता सकते हैं आप क्या? एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट यानी अंतिम संभव समय पर, ठीक है, या मोमेंट पर, क्षण पर। तो एट द 11th आवर इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 10 और रेड लेटर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। ऑप्शन दे रहा है कि ए डे व्हेन वन फील्स लेजी यानी कोई बड़ा लेजी फील करे, अ डे दैट प्लीजेंटली नोटवर्दी और मेमोरेबल, अ सारोफुल डे, मोस्ट डेंजरस डे वंस लाइफ। तो फ्रेंड्स आपको बता दें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अ डे दैट इज़ प्लीजेंटली नोटवर्दी, बहुत ही याद करने वाला दिन या मेमोरेबल यानी स्मृति वाला या यादगार वाला दिन, अर्थात ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं शॉर्ट में, ऐतिहासिक दिन, ठीक है, ऐतिहासिक दिन, अ रेड लेटर डे। क्लियर है? 10 क्वेश्चन हो गया। चलिए 11th की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अ हेयर ब्रेथ, अ हेयर ब्रेथ, अ हेयर ब्रेथ का मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, irresponsible pleasure selling in an old age, praising someone's abilities and achievements, looking for something which is no clearly visible। तो आपको बता रहा है कि कुछ मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, हेयर ब्रेथ का मतलब इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। कह रहा है कि टेलिंग अबाउट द सम पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, कह रहे हैं किसी की डिग्री या किसी छोटी सी संभवतः धनराशि के बारे में बताना, या जो प्लीजर है ओल्ड एज में उसकी जिम्मेदारी और जिम्मेदारी बताना, किसी के योग्यता और अचीवमेंट्स उपलब्धियों के बारे में प्रशंसा करना, और किसी के जो चीज़ें हैं ना जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको वो तलाशना। तो आपको बता दें कि अ हेयर ब्रेथ का मतलब होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसी के डिग्री या छोटी सी अमाउंट के बारे में बताना अ हेयर्स ब्रेथ कहलाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन अ फ्लटर, इन अ फ्लटर कह रहा है इफेक्टिव, प्रभावशाली, ऑलमोस्ट नथिंग, लगभग कुछ भी नहीं, इन अ नर्वस स्टेट, नर्वस स्टेट यानी कन्फ्यूजन में होना, डरना, सर्टेन मैंने निश्चित। इन अ फ्लटर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी सही होगा, इन अ नर्वस स्टेट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इन अ नर्वस स्टेट, घबराने वाले कंडीशन में। नंबर 13 है हॉर्नेट अ नेस्ट, कह रहा है हॉर्नेट नेस्ट। तो हॉर्नेट नेस्ट का मतलब है, ऑप्शन ए दिया है कि अ ट्रबल सम सिचुएशन यानी कठिन परिस्थिति, और टू ट्राई अटमोस्ट, टू ट्राई अटमोस्ट मैंने पूरी कोशिश करना, टू असर्टन मैंने सुनिश्चित करना, टू मेक पीस मैंने शांति बनाना। तो हॉर्नेट नेस्ट का मतलब हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, अ ट्रबल सम सिचुएशन अर्थात कठिनाई वाली परिस्थिति, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ मतलब किसी के दांत का, कुछ इस तरह का है, किसी के दांत में इस तरह का अर्थ होगा, लेकिन ऑप्शन दिया है इन फैशन, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, इन ब्रीफ, फेल टू कीप पोजीशन। ये आपको बताते इन फैशन में होना या किसी बात के बावजूद भी, इन ब्रीफ मैंने संक्षिप्त में, फॉल, फेल टू कीप पोजीशन का मतलब होता है अपने पोजीशन को बनाने में असमर्थ होना। तो इन द टीथ आपका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स इन स्पाइट ऑफ समथिंग यानी कुछ के बावजूद भी, किसी के बात के या किसी बात के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा इन द टीथ ऑफ। डन। नंबर 15 है कम हेल और हाई वाटर, नरक में आना या ऊंचे पानी में आना। तो बात तो एक ही है, कह रहे कम हेल और हाई वाटर। तो ऑप्शन दिया है फ्रेंड, नो मैटर्स व्हाट, फीलिंग इल, पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स ऑन पाथ्स एंड समथिंग गुड एंड यूजफुल। तो कह रहा है कि कोई बात नहीं, एक चीज़, फीलिंग इन, बुरा
फील करना। कह रहा है कि रास्ते में आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधाएं हैं, संभवतः जो बाधाएं हैं उसकी बात कर रहा है। समथिंग गुड आर यूजफुल यानी कुछ अच्छा या उपयोगी होना। तो आपको बता दें कम हेल और हाई का मतलब ये नहीं होगा, कतई नहीं होगा। फीलिंग इल हो सकता था लेकिन ये भी नहीं होगा। और जो ऑब्स्टिकल्स इन वंस पाथ होगा तो आपको बता दें फ्रेंड इसका मतलब होगा नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट का मतलब होता है कोई बात नहीं, यानी जो कुछ भी घटना घट रहा है ना कोई बात नहीं। इसलिए क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही हैं, कम हेल या हाई वाटर, ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं, चाहे उसमें जाओ चाहे इसमें जाओ कोई बात नहीं, नो मैटर व्हाट। डन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 ऑल ग्रीक टू मी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ऑल ग्रीक टू मी आउट ऑफ डेंजर यानी खतरे से बाहर होना, इनकम्प्रिहेंसिबल समझ से बाहर होना, वेरी डियर बड़ा ही प्रिय होना, कंसल्टिंग सीरियसली और बहुत ही गंभीरतापूर्वक कंसल्ट करना, ऑल ग्रीक टू मी कहलाता है। आपको बता दें ऑप्शन इसमें सी नहीं बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, समझ से बाहर होना। इनकम्प्रिहेंसिबल मतलब समझ से परे होना, समझ से बाहर होना, ऑल ग्रीक टू मी वेल नन है, स्टार लगा सकते हैं ऐसे इडियम्स के लिए। नंबर 17 है मीली माउथेड। मीली माउथेड समझ रहे हैं ना, यानी माउथ माने मुंह, मीली माने भोजन वाला जो है। फुलिसली आइडियल एक ऑप्शन ये है। स्पीकिंग हार्शली यानी बड़ी कठोरता से बोलना। अनविलिंग टू स्टेट समथिंग यानी कुछ कहने के बारे में अनिच्छुक होना। टू स्पीक समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्डली और सीधे सीधे कुछ बोलना। तो आपको बताया था मीली माउथ का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक होना कुछ कहने के लिए, ठीक है, अनिच्छुक होना मतलब इच्छा ना करना कुछ बोलने का। नो लव लॉस्ट, नो लव लॉस्ट का मतलब हो जाएगा आपको ऑप्शन दिया कम्प्लीमेंट्री पूरक। अ सियर लॉस्ट क्रिएशन, सियर मतलब समझ रहे हैं भविष्यवक्ता जो होते हैं या जो आई विटनेस होते हैं उनका लास्ट क्रिएशन। सेल्फ सेटिस्फाइड खुद संतुष्ट होना। और इंटेंस डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक मतलब तीव्र नापसंद करना। तो नो लव लॉस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इंटेंस डिसलाइक। इंटेंस डिसलाइक का मतलब होता है तीव्र नापसंद करना। नंबर 19 है आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स कह रहा है टू बी इक्वल टू यानी किसी के बराबर होना। टू बी अनवेल अच्छा ना होना। टू मेक पीस शांति बनाना। टू इग्नोर इग्नोर करना। तो आपको बता दें फ्रेंड्स 19 का जो जवाब हो जाएगा टू बी अनवेल। टू बी अनवेल अच्छा ना होना, ठीक है, अच्छा ना होना, ये आपका हो जाएगा आउट ऑफ सॉर्ट्स। और आज का आखिरी जो इडियम है प्ले लिप सर्विस। कौन सा? प्ले, प्ले नहीं है, पे लिप सर्विस है। पे लिप सर्विस, पे लिप सर्विस, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है कि कैंडिडली, कैंडिडली मतलब होता है खुलकर। प्रिटेंड टू रिगार्ड यानी सम्मान का दिखावा करना, यानी जो इज्जत मिलता है ना उसका दिखावा करना। इनकरेजिंग साहस बढ़ाना। टू डिफेंड रक्षा करना। और कैंडिडली मतलब खुलकर। तो पे लिप सर्विस का मतलब होता है प्रिटेंड टू रिगार्ड, क्या हो जाएगा? सम्मान का दिखावा करना। ये हो जाएगा प्रिटेंड माने बहाना बना, सम्मान का बहाना बनाना। पे लिप सर्विस ये भी स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हैं विथ एग्जाम्पलर CH, बने रहिए। बाय बाय।